हेलो फ्रेंड, आज हम विशिष्ट आशुलिपि के बारे में जानेंगे कि इसमें व्यंजन कितनी होती है और किस प्रकार लिखी जाती है। तो चलिए, विशिष्ट आशुलिपि में कुल 33 व्यंजन रेखाएं होती है, जिन्हें हम कुछ कुछ को हल्का लिखते हैं और कुछ को डार्क। ठीक है। और इन सब व्यंजन रेखाओं का साइज़ समान होता है। इनका साइज़ होता है 1 इंच का छठा भाग। कितना साइज़ होता है? 1 इंच का छठा भाग। ये इनका साइज़ होता है आशुलिपि में व्यंजन रेखाओं का। और इसको हम लिखते किस प्रकार हैं? ज्यामितीय प्रारूपों द्वारा। किसके द्वारा लिखते हैं? ज्यामितीय प्रारूपों द्वारा। आशुलिपि विज्ञान एक ऐसा है जिनको हम ध्वनियों के आधार पर ज्यामितीय प्रारूपों द्वारा हम तीव्र गति से लिखते हैं, उन्हें हम आशुलिपि कहते हैं। जैसे कि मैंने बताया, ज्यामितीय प्रारूप वो होते हैं, जैसे कि हम 10th क्लास में कोण बनाते थे। कोण कितने का? जैसे कि 60 का, 90 का। तो उन्हीं रेखाओं द्वारा हम इसको प्रकट करते हैं। चलिए तो करें। का हमारा है कवर्ग। कवर्ग। और इसको हम समतल व्यंजन रेखाओं से प्रकट करते हैं। किससे प्रकट करते हैं? समतल व्यंजन रेखाएं क्या होती है? इसमें एक समतल व्यंजन रेखाएं होती है, अधोमुखी होती है और उधरमुखी होती है। ये 3 चीज़ें होती हैं इसमें, समतल, अधोमुखी और उधरमुखी। अब समतल जानेंगे हम क्या होता है। समतल होता है हमारा जो हम दाएं से बाएं ओर लिखे जाते हैं, उसे कहते हैं समतल रेखाएं। और ये लिखी जाती है 180 डिग्री पे। 180 डिग्री पे तो हम लिखते हैं कवर्ग। का हम लिखते हैं हल्का। समतल कहा मैंने? दाएं से बाएं ओर लिखा हमने समतल, मतलब कि जो बीच में से सीधा होता है, समतल। खा हम लिखेंगे हल्का, लेकिन बीच में से ये कटेगा। अब मैंने आपको बताया कि इसमें कुछ हल्के लिखे जाते हैं और कुछ डार्क। तो गा हमारा लिखा जाएगा डार्क। घा हम लिखेंगे डार्क, लेकिन बीच में से कटेगा। ठीक है। तो अब चा की बारी आई। चा को हम कहेंगे च्वर्ग। ठीक है। ये हमारा होता है अधोमुखी, क्योंकि हम इसे लिखते हैं ऊपर से नीचे की ओर। ये होता है हमारा अधोमुखी, क्योंकि ये लिखा जाता है ऊपर से नीचे की ओर। ठीक है फ्रेंड। और ये कितने डिग्री पे लिखा जाता है? ये लिखा जाता है 60 डिग्री पे। तो लिखते हैं हम चा। ऊपर से नीचे लिखा जाता है, अधोमुखी कहते हैं उसे, तो हम लिखेंगे चा। और ये 60 डिग्री पे हम देखना चाहिए कि हमारा कोण बन रहा है कि नहीं बन रहा। 60 डिग्री का कोण कैसे बनता है? 60 डिग्री का कोण हम ऐसे बनाते हैं। ये हमारा 90 का हुआ, ये 90 का कोण हो गया। 60 डिग्री का कोण ये हमारा हो गया 60 डिग्री का कोण। ठीक है फ्रेंड। ये हमारा हो गया चा। अब छा, ये हल्का होगा लेकिन बीच में से कटेगा। जा हमारा डार्क होगा। झ हमारा भी डार्क होगा लेकिन बीच में से कटेगा। अब आएगा टवर्ग। ये कैसे लिखा जाते हैं? ये 90 डिग्री पे लिखे जाते हैं। और ये क्या होते हैं? अधोमुखी, क्योंकि हम नीचे से ऊपर से नीचे की तरफ लिखते हैं ना इसे, तो हम इसे कहेंगे अधोमुखी। ये लिखा जाएगा हल्का और 90 डिग्री पे लिखा जाएगा ये। अब 90 का कोण बन रहा है ना, कोण बना के देखिए आप, 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है फ्रेंड। ठ हल्का लेकिन बीच में से कटेगा। डार्क लेकिन बीच में से नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि देखो ये भी बीच में से नहीं कट रहे, तो ये भी नहीं कटेगा। ये हमारा डार्क होगा लेकिन बीच में से कटेगा। इसी प्रकार से हम ता हमारा त्वर्ग।
ये किस प्रकार लिखा जाएगा? अब ता को हम लिखते हैं एक सर्कल से, एक वक्र रेखा से प्रकट करते हैं ता को। ता के लिए जैसे कि हमने ये सर्कल बनाया, ये सर्कल बनाया। अब इसका हमने कर लिया हाफ, इसका हमने हाफ कर लिया। अब ये हमारी होगी वक्र रेखा, तो ये हो गया हमारा ता, हम इसे कहेंगे ता। ये भी ता होता है, लेकिन ये अभी नहीं आएगा, ये हम आगे अभ्यास करेंगे उसमें आएगा, आगे टॉपिक करेंगे उसमें यूज़ होता है ये वाला। इधर इसके दो मुख होते हैं, वो हम आगे बताएंगे आपको, ठीक है फ्रेंड। तो चलिए हम लिखते हैं ता, इसको हम वक्र रेखा कहते हैं। जो बीच में से मुड़ी होती है उसे वक्र रेखा कहते हैं, जो बीच में से सीधी होती है उसे हम समतल रेखा कहते हैं। तो चलिए हम ता लिखते हैं, ता हल्का, था हल्का, लेकिन बीच में से कटेगा। अब दा डार्क, धा भी डार्क, लेकिन बीच में से कटेगा। अब या, अब देखो तो वर्ग में हमने ऊपर से नीचे लिखा ना, तो ये भी हमारा अधोमुखी होगा। अब आएगा या हमारा होता है उधरमुखी, क्योंकि हम इसे लिखते हैं नीचे से ऊपर की ओर। कहाँ से लिखते हैं? नीचे से ऊपर की ओर, वो होता है हमारा उधरमुखी। और जो ऊपर से नीचे की ओर लिखा जाता है वो होता है हमारा अधोमुखी। तो हम या हमारा नीचे से ऊपर की ओर लिखा जाता है, इसे कहते हैं उधरमुखी। ये हमारा लिखा जाता है नीचे से ऊपर की ओर। अब या के लिए हम एक हुक का प्रयोग करते हैं, एक व्यंजन रेखा पे हाफ हुक का प्रयोग करते हैं। ये हमारी हाफ हुक अंदर की तरफ, ये हो गया व्यंजन रेखा। ये कितने डिग्री पे बनाया है हमने? अब ये हमने बनाया है 30 डिग्री पे। कितने डिग्री पे बनाया है? 30 डिग्री पे। ये हमारा 30 डिग्री पे बनता है। रा भी हमारा सीधा होगा व्यंजन रेखा, इसमें कोई हुक नहीं लगेगा, ये 30 डिग्री पे बनेगा। अब ला देखो, हमारा ला भी वक्र रेखा से प्रकट होता है। जैसे हमने एक सर्कल बनाया फ्रेंड। अब हम इस पे बीच में क्रॉस मार लेंगे, मार दिया। अब ये हमारा ला होता है, ये हमारा रा होता है। अब आप कहोगे कि रा तो हमारा व्यंजन रेखा होती है, समतल होता है, सीधा होता है बीच में से। नहीं, रा को हम इस द्वारा प्रकट कर सकते हैं, इसके द्वारा भी प्रकट कर सकते हैं, वो आगे टॉपिक में समझाया जाएगा आपको, ठीक है। तो चलिए हम करते हैं ला हमारा व्यंजन रेखा होगी, व्यंजन रेखा ये होगी हमारी वक्र रेखा। तो हम लिखेंगे ला, ये होता है हमारा हल्का, ये भी हल्का होता है, ये भी हल्का होता है। अब वाह, पढ़ा रहा हूँ। तो चलिए आगे करते हैं हम। अब बात करते हैं नासकीय व्यंजन। नासकीय व्यंजन हमारे कौन से होते हैं? जिनका उच्चारण हम नाक से करते हैं, नाक द्वारा किया जाता है, जैसे मान। अब इसमें साउंड नाक से भी आती है ना, तो इसको कहते हैं हम नासकीय व्यंजन। नासकीय व्यंजन, इनको भी हम वक्र रेखाओं द्वारा प्रकट करते हैं। अब माँ हमारा, अब मैंने आपको एक सर्कल बना के दिखाना है एक और। तो ये हमारा एक सर्कल होगा, हम वक्र रेखाएं द्वारा प्रकट करते हैं हम नासकीय व्यंजन को भी। ये मैंने आपके सामने एक सर्कल बनाया। अब मैं इसके बीच में एक क्रॉस मारूंगा, ये मैंने एक क्रॉस लगाया। अब ऊपर की तरफ हमारा होता है माँ, नीचे की तरफ हमारा होता है ना, और इस तरफ हमारा ये ता। मैंने आपको यहाँ पर देखो बताया ता, ये हमारा ता होगा, ठीक है।
इसी प्रकार से हम माँ लिखेंगे, एक आधा रित। इसी प्रकार से हम ना लिखेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए।